हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 73। तो वर्कशीट में यहाँ पे आपको लिखना है अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पे लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम। प्यारे बच्चों, अब तक आप नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द जिन्हें नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, हम एक बार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की दोबारा से रिवीजन करेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को आप वर्कशीट नंबर 65 और वर्कशीट नंबर 67 में वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के बाद हम आज की वर्कशीट को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी कि जिन्हें नाम वाले शब्द भी कहा जाता है। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ प्राणियों के नाम। मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। वस्तुओं के नाम। पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम। पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। तो आइए अब जानते हैं भावों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाव क्या होते हैं। भाव हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते और जिनका कोई चित्र नहीं होता। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। मित्रता, मिठास, बचपन। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि इन्हें हम देख नहीं सकते, इनका कोई चित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि पहले चित्र में तो हमें मित्रता दिखाई दे रही है। जी नहीं, आपको पहले चित्र में मित्रता दिखाई नहीं दे रही। आपको पहले चित्र में दो छोटी छोटी बच्ची दिखाई दे रही हैं जो कि आपस में बहुत प्यार से गले मिल रही हैं। तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या है, मित्रता का भाव है। ठीक है, आप मित्रता को देख नहीं रहे, आप सिर्फ दो बच्चियों को देख रहे हैं। अगला देखिए, मिठास। अगले में आप सिर्फ इन चित्रों को देख पा रहे हैं, उसके मिठास को आप नहीं देख पा रहे। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं जब आप उसे खाएंगे। ठीक है। और अगला चित्र देखिए, बचपन। तो क्या यहाँ पे आप बचपन को देख पा रहे हैं? नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बच्चे को। बचपन को तो महसूस कर सकते हैं आप, बचपन आप कहीं देख नहीं सकते। तो यही थे हमारे भाव। तो अभी तक आपने जितने भी उदाहरण देखे, जैसे प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है यानी पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा अनुच्छेद देखना होगा। राधिका आज बहुत खुश है क्योंकि राधिका आज नाना नानी से मिलने जा रही है। राधिका के नाना जी ने राधिका से कहा था कि जब राधिका उनके घर आएगी तो राधिका को एक उपहार मिलेगा। क्या जब आपने इस अनुच्छेद को पढ़ा तो आपको कुछ अटपटा सा लगा? हाँ बिल्कुल, कुछ तो अटपटा लगा होगा। देखिए, राधिका आज बहुत खुश है क्योंकि राधिका आज नाना नानी से मिलने जा रही है।
राधिका के नाना जी ने राधिका से कहा था कि जब राधिका उनके घर आएगी तो राधिका को एक उपहार देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार राधिका 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 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आज हमें यही समझना है कि हम इस अनुच्छेद में इतनी बार राधिका शब्द के प्रयोग की बजाय किस और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अनुच्छेद हैं, पर इन दोनों अनुच्छेदों में एक जैसी बात है, और वो बात ये है कि दोनों अनुच्छेदों में राधिका के बारे में ही बताया गया है। लेकिन जैसा अभी हमने बात की कि बार बार हम राधिका शब्द के प्रयोग की जगह पर क्या किसी और शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। राधिका आज बहुत खुश है। राधिका आज बहुत खुश है क्योंकि राधिका आज नाना नानी से मिलने जा रही है। क्योंकि वह आज नाना नानी से मिलने जा रही है। वह कौन? राधिका। तो राधिका की जगह पर यहाँ वह शब्द का प्रयोग किया गया है। राधिका के नाना जी ने राधिका से कहा था। उसके नाना जी ने उससे कहा था। उसके किसके? राधिका के। उससे कहा था, किससे कहा था? राधिका से कहा था। तो राधिका की जगह पर उसके शब्द का प्रयोग और फिर राधिका की जगह पर उससे शब्द का प्रयोग कि जब राधिका नाना नानी के घर आएगी, कि जब वह उनके घर आएगी। तो वह कौन? राधिका और उनके किनके? नाना नानी के। तो राधिका को एक उपहार मिलेगा। तो उसे एक उपहार मिलेगा। उसे किसे? राधिका को। तो आपने देखा कि राधिका क्या है? संज्ञा है, ठीक है। और नाना नानी भी क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये प्राणी हैं। इनकी जगह पर वह, उसके, उससे, उनके, उसे, वह, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम वाले शब्दों यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आप संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को बहुत अच्छे से जान गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने कितना सीखा। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों और 5 सर्वनाम शब्दों को छांटकर उसके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद। रमेश केरल में रहता है। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उस पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसकी मम्मी उसके लिए नारियल से बहुत सारे पकवान बनाती हैं, लेकिन उसे नारियल की मिठाई सबसे अधिक पसंद है। रमेश को नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीना भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह इच्छा है कि वह बड़ा होकर एक दिन नारियल के पेड़ पर चढ़े। तो यहाँ पर हमारा जो अनुच्छेद है वो तो ख़त्म होता है, लेकिन अब हमें इस अनुच्छेद में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटना है, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूँगी सिर्फ एक संज्ञा और एक सर्वनाम शब्द छांटने में, बाकी आप खुद से छांटेंगे। तो चलिए पहली लाइन को हम देखते हैं। रमेश केरल में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रमेश है वो एक संज्ञा शब्द है। वो संज्ञा शब्द क्यों है? क्योंकि वो किसी का नाम है, ठीक है। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं एक सर्वनाम शब्द। अगली लाइन पढ़ते हैं। उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उसके, किसके? रमेश के। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो शब्द है वो क्या है? वो सर्वनाम है, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। तो अब आपको और भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढकर इस तालिका को पूरा करना है। प्रश्न 2,
कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं और हर वाक्य के साथ आपको 2-2 शब्द दिए गए हैं। आपको वाक्य के अनुसार उसमें सही शब्द को भरना है। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए डैश, वहाँ बहुत मज़े किए। तो आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए, वह या उसने? बिल्कुल सही, यहाँ पे आना चाहिए उसने। तो चलो एक बार वाक्य को हम दोबारा से पढ़ के देखें। राम के पिताजी उसे एक दिन मेला दिखाने ले गए, उसने वहाँ बहुत मज़े किए। तो ये हमारा जो शब्द है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। लिली नागपुर में रहती है डैश के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। तो लिली नागपुर में रहती है और यहाँ पर आगे क्या आना चाहिए, वहाँ या कहाँ? वहाँ के संतरे, बिल्कुल सही। तो अब आप यहाँ पर 2 वाक्य कर चुके हैं, लेकिन आपको तीसरा, चौथा और 5वां वाक्य खुद से करना है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा।